अति सुंदर होता है मन अति सुंदर। आज प्रथम सर घर पे नहीं है तो नींद ही नहीं आ रही है। अभी घर वालों को भी आने में 1-2 घंटे, फिर काम करते हैं, सोने की कोशिश करते हैं। हेलो मैडम जी, आपने आज चोरी करने का बोला था ना, पर हम नहीं आ सकते। हमें दूसरा काम मिला है, हम कल आते हैं। मतलब ये वो चोर नहीं है जिनको हमने बुलाया था। मतलब ये असली चोर है। क्या करें? बुढ़िया बुढ़िया, चल चल भागते। अरे बुढ़िया ही तो है, इसे एक हाथ से निपट लेंगे। चल के पकड़ते हैं इससे पहले कि हंगामा कर दे। ये किसकी चीखने की आवाज थी? मैंने सपना देखा या सच में किसी चीखने की आवाज आई थी? एक काम करते, एक बार जाके पूरा घर देख कर आते हैं। ये दादी को ऐसे किसने बांधा है? नीचे कोई नहीं है, रास्ता साफ है। एक बार ऊपर कमरे की तलाशियां ले लेते हैं, क्योंकि असली खजाना कमरों की अलमारियों में ही होता है। भगवान, हमने तो सारे खिड़की दरवाजे अच्छे से बंद किए थे, फिर चोर घर के अंदर कैसे आ गए? अगर हम इनके सामने गए तो ये हमें भी पकड़ लेंगे। हम इस पर माँ और पापा जी का भरोसा नहीं तोड़ सकते। मैं कुछ तो करना होगा। ऊपर से कुछ आवाज आई, मैं देखकर आता हूँ। अबे तेरे से चला तो ठीक से जाता नहीं, तो चोरी क्या खाक करेगा? अरे यार, कुछ गिरा था, मेरा पैर फिसल गया। एक काम कर, नीचे आ, मैं देख के आता हूँ। इस कमरे में सबसे ज्यादा कीमती चीजें, हम यहाँ चोरी नहीं होने दे सकते। इस कमरे से शुरुआत करता हूं।
ये कैसी आवाज थी? क्यों? पता नहीं, अचानक से इतनी सारी चीज मेरे सर पे गिर गई। अचानक पैर फिसलना, तेरे सर पे चोट लगना, ये दोनों इत्तेफाक नहीं हो सकता। जरूर इस घर में बुढ़िया के अलावा भी कोई दूसरा इंसान है। सबके सब अलर्ट हो जाओ, हमसे ज्यादा कोई डेढ़ साढ़ा इस घर में है। कोई तो है जो हमें टोपी पहनाने की कोशिश कर रहा है। कहीं एक काम कर, तू इधर जा, तू इधर जा। यहाँ तो कोई नहीं है, मैं जल्दी से हाथ साफ कर लेता हूँ। इस वक्त दादी के पास कोई नहीं है, हमें जल्दी से दादी के पास जाना होगा। दादी हम आ गए, आप चिंता मत कीजिए, हम जल्दी से यहाँ से निकलते हैं। हमने ना पुलिस को भी फोन कर दिया, वो बस आते ही होंगे। चलिए चलिए उठिए दादी, जल्दी चलते हैं। दादी आप जाइए, निकलिए यहाँ से। रुक, कहाँ भाग रही बुढ़िया? छोड़ हमारे जेवर, हम अपने घर से एक कौड़ी नहीं ले जाने देंगे तुझे। अरे जब बच के जाएगी तब ना। दादी! पुलिस पुलिस आ गई, भागते हैं यहाँ से। निकल। रुको, बैग छोड़ो। छोड़, चल। दादी, दादी आप ठीक हो ना? हाँ। अभी बेटा, इंस्पेक्टर साहब आप यहाँ? क्या हो गया? हमें फोन आया था कि आपके घर में चोर घुस गया है। इंस्पेक्टर साहब वो हमने ही आपको फोन किया था। देखिए फिक्र मत कीजिए, हमारे कांस्टेबल ने घर को चारों ओर से घेरा हुआ है, वो चोर बचेंगे नहीं। वो चोर ना उस खिड़की से भागे हैं। माँ आप ठीक तो है ना? अरे आज इस राधिया की लापरवाही की वजह से घर में चोर घुस आए। और तो और इसने हमको भी तो गिरा दिया। दादी नहीं, बाजी का कहीं पैर तो नहीं टूट गया? अरे कहीं हमारे पैर को सचमुच तो कुछ नहीं हो गया? अरे इस टूटी हड्डी के साथ हम बुढ़ापे में कैसे जिएंगे? दादी आओ। अरे रुको, आराम से। अरे तुम लोग ये सब सामान अरे संभालो। बाप रे। आराम। आ
दादी दादी दादी, ओह ओह ये देखो ना। अहम, बेटा तुम डॉक्टर को फोन करो। हैं? नहीं 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 नहीं, डॉक्टर को बुलाने की कोई जरूरत नहीं है। अरे हमें पहले से ही एहसास था कि कुछ गड़बड़ है, इसलिए हमने डॉक्टर को फोन कर दिया था। पर दादी आप गिरी कैसे? अरे इसकी मेहरबानी है। 10 चोरों से लड़ने की ताकत रखने वाली मूरत, जब इनको लगा कि चोरों ने इनके ऊपर हमला किया तो इसने हमें ही उनका चारा बना के डाल दिया। नहीं नहीं दादी, भला हम ऐसा क्यों करेंगे? हम तो बस आपको दादी राजा खड़ी खड़ी क्या कर रहे हो? जाओ जल्दी जाकर बाम लेकर आओ। कोई जरूरत नहीं रजनी जी, राधा को अब जिम्मेदारी देने की कोई जरूरत नहीं। मैं लेकर आती हूँ। मिस्टर मित्तल, हमने चोर को पकड़ लिया। उन्होंने कहा कि खिड़की खुली थी, उसी रास्ते से वो आए थे। ऐसा कैसे हो सकता है? हमें याद है हमने घर के सारे खिड़की दरवाजे अच्छे से बंद किए थे। हाँ हाँ, दुनिया में सब झूठे हैं, एक तुम ही तो सच्ची हो। कह दो कि तूफान आया और खिड़की खुली रह गई, क्योंकि अपनी गलती तो माननी नहीं है तुम्हें। हाँ दादी शांत हो जाओ। थैंक यू इंस्पेक्टर जी, आगे से अलर्ट रहिए आप लोग। समझ में नहीं आ रहा है कि तुम्हें जिम्मेदार ठहराए या खुद को कोसे। एक बार तुम्हारे ऊपर भरोसा करके फिर से मैंने सबसे बड़ी गलती कर दी। अरे वो तो शुक्र मनाओ कि हमें चोरों की आहट सुनाई दी और हम नीचे आ गए, वरना ये महारानी तो घोड़े बेच के सो रही थी। उर्मी दीदी तो घर में ही थे, वो कहाँ है? भगवान, ये चोरों ने उर्मी को कोई नुकसान तो नहीं पहुंचाया? भगवान का शुक्र है मैं टाइम पे आ गई। क्या फायदा हुआ वहां पार्टी में जाकर, सारे मर्द तो शादीशुदा निकले। उर्मी, ये भैया मुझे क्यों आवाज दे रहे इतनी रात को? उर्मी, तुम ठीक तो हो ना? हुआ? मैं तो ठीक हूँ, लेकिन आखिर बात क्या है? मैं नीचे जाकर देखती हूँ। रजनी जी, मैं ऊपर जाकर देखता हूँ। अरे क्या हुआ भैया, इतना शोर क्यों मचा रखा है? घर में इतना बड़ा हादसा होते होते बचा है उर्मी, और तुम्हें कोई खबर ही नहीं है। हादसा? कैसा हादसा? उर्मी, घर में चोर घुस आए थे और माँ जी को भी चोट लगी है। माँ, माँ ठीक हो ना माँ? वो क्या है कि आप लोगों को तो पता है ना मेरी तबीयत खराब थी, तो बस मैं गोली खा के सो गई थी। हुआ इतना रेडी होकर? हाँ रेडी होके, नहीं मेरा मतलब है मैं रेडी हुई थी मंदिर जाने के लिए, सत्संग के लिए, लेकिन फिर मेरी तबीयत कुछ ज्यादा खराब लगी तो मैं सो गई। लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा कि एक घर में चोर घुसे कैसे।
राधिया से खिड़की खुली रह गई थी। हे भगवान, कहीं मैंने जो खिड़की खोली थी उसी से तो नहीं आ गए। अभी चुप रहने में ही भलाई है, वरना सारा ठिकरा मेरे सर फूट जाएगा। शकुंतला जी, डॉक्टर आ गया। डॉक्टर साहब आइए आइए प्लीज। डॉक्टर देखिए, पता नहीं हमारे पैर में क्या हो गया, पैर जमीन पे रखा ही नहीं जा रहा। मैं चेक करता हूँ अभी। अरे अगर आप इससे टेस्ट करेंगे तो दादी का पैर पक्का टूट जाएगा। दादी, आपने कैसे डॉक्टर को बुलाया? वो मेरे कंपाउंडर ने गलती से रख दिया होगा। आराम से आराम से। अंदरूनी घाव बहुत गहरा है, हड्डी में मोच आई है। इनको सिर्फ बेड रेस्ट करना है। अच्छा हुआ मैं आ गया, वरना इनका पैर काटने की नौबत आ सकती थी। पैर में मोच आने पर उसे काटते थोड़ी ना है। मैं अभी पट्टी कर देता हूँ और दवा दे देता हूँ। कल आप जाकर एक्सरे निकलवा लीजिएगा और इससे पता चल जाएगा कि हड्डी में फ्रैक्चर है कि नहीं है। अब मैं चलता हूँ। राधा, एक बार तुमने फिर से साबित कर दिया कि तुम्हें जिम्मेदारी देना मेरी सबसे बड़ी बेवकूफी थी। अगर ये चोर पूरे पैसे जेवर सब चुरा कर लेके चले गए होते तो भी मैं तुम्हें माफ कर देता, लेकिन तुम्हारी एक छोटी सी गलती की वजह से आज मां की जान जा सकती थी, उसका पैर काटा जा सकता था। ये कैसे नजरअंदाज कर सकता हूं मैं राध्या? हे भगवान, पता नहीं इस लड़की की वजह से हमें अपना बुढ़ापा और कितने कष्टों में काटना पड़ेगा। हो, देखो ना, इस उम्र में हमें बिस्तर पे लिटा दिया इसने। राधिया, ये सब क्या है? क्या है ये सब? पहले तुम्हारी वजह से मैं अपनी बुलबुल को खो देता, और अब ये। हम कह रहे हैं ये लड़की देख लेना, घर में कोई बहुत बड़ा अनर्थ करा के रहेगी। सच में राध्या, इस बार जो तुमने गलती की है, तुम्हारे ऊपर से मेरा विश्वास उठ गया है। अब तुमसे मुझे कोई उम्मीद नहीं है। पापा जी, बस राधा, तुम ऐसा काम ही क्यों करती हो कि उसके बाद तुम्हें झूठी सफाई देनी पड़ती है? यह प्रथम, माँ को उनके कमरे में लेकर जाओ। अरे बेटा, ये राध्या को 4 बातें सुनाने से उसके ऊपर क्या असर पड़ेगा? हम तो कह रहे कोई ना कोई फैसला तो लेना ही होगा ना। ऐसे कब तक इसकी गलतियों को नजरअंदाज करते रहेंगे? माँ, इसकी सबसे बड़ी यही सजा है कि इसे आज के बाद कोई भी जिम्मेदारी नहीं दी जाएगी। और रजनी जी, आप भी ध्यान से सुन लीजिए। हाँ, दादी, शांत हो जाओ। आय। आपको तो हम पर यकीन है ना? हम सच कह रहे हैं, हमने अच्छे से सारे खिड़की दरवाजे बंद किए थे और हमने दादी जी को नुकसान पहुंचाने के लिए उन्हें धक्का नहीं दिया था। एकता, बेटा माँ जी के लिए गरम हल्दी वाला दूध लेकर आओ। जी मम्मी। अब इस उम्र में उनका पैर टूटा है, पता नहीं कैसे मैनेज करेंगी वो। किसी और की गलती की सजा उन्हें भुगतनी पड़ेगी।
भाभी, हम आपकी कुछ मदद करते हैं? लो, तुम ही इसे गैस पे गरम कर दो। राध्या, तुम हमेशा ऐसे दिखाते हो कि जैसे सब कुछ तुम अकेले संभाल लोगी, लेकिन सही मायने में एक भी काम तुम सही से नहीं संभाल पाती हो। लेकिन हम कुछ भी जानबूझकर नहीं करते। राध्या, लेकिन एक के बाद एक इतनी सारी गलतियां। मेरे बार बार तुम्हें कॉल करके याद दिलाने के बावजूद तुम स्कूल बुलबुल को देर से लेने गई। क्यों? तुम्हें पता है अहम जी ने मुझे क्या कुछ नहीं सुना दिया। कह रहे थे कि मैं माँ का फर्ज नहीं अदा कर रही हूँ। उस दिन भी तुमने मेरी नौकरी का ढिंढोरा पूरे परिवार के सामने पीट दिया। राध्या, एक के बाद एक गलती हो रही है, सीरियसली। और सच बताऊं, जितना मैं इस परिवार को जानती हूँ ना, इतनी गलती करने के बाद मैं इतना तो कह सकती हूँ कि तुम ज्यादा दिन तक यहाँ टिक नहीं पाओगी। भाभी, प्लीज ऐसा मत कहिए। हम आइंदा से ध्यान रखेंगे। ये तो तुम हर गलती करने के बाद कहती हो। भाभी, अब प्लीज हमें ये दूध दादी के पास ले जाने दीजिए ना। हम ये दूध दादी को भी दे देंगे और उनसे माफी भी मांग लेंगे। राध्या, रहने दो प्लीज। फिर तुम कुछ गड़बड़ करोगी और 4 बातें मुझे सुनने के लिए मिलेंगी। भाभी, प्लीज। चाहे जो भी हो जाए, हमें दादी से माफी मांगनी ही पड़ेगी। अगर हमें इस घर से निकाल दिया तो हम दादू को क्या जवाब देंगे?